तो दिल्ली धमाके के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले जो भी इलाके हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जबलपुर, ग्वालियर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसके मद्देनजर एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में, और लोगों से किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस वक्त जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लाल किले के पास जो धमाका हुआ उस घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसी घटना के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया है और भोपाल पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, इन पर और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जबलपुर, ग्वालियर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले जो भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रपाल सिंह जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं? इसकी रात करीब 7 बजे के समय एक चंद्रिका और इतना भयानक था कि 9 से 10 लोगों की और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इस घटना की जानकारी इटारसी के जीआरपी और आरपीएफ तक पहुंची तो उन्होंने इटारसी स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और जहां तक ट्रेनों में भी सर्चिंग चालू करती, डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी ट्रेनों को चेक किया जा रहा है। वहीं जीआरपी की, आरपीएफ के जो जवान है वो पूरी तरह से प्लेटफॉर्मों पर मेटल डिटेक्टिव हो या डॉग स्क्वाड हो उससे पूरे स्टेशन पे यात्रियों की जांच कर रही, यात्रियों के सामानों की जांच कर रही है, जहां तक ट्रेनों की भी जांच कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इटारसी रेलवे स्टेशन का फुट ब्रिज है और फुट ब्रिज पे आप देख सकते हैं कि 2 पुलिस जीआरपी कर्मी जो है वो तैनात है और आने जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ जो जीआरपी के टीआई संजय चौकसे जी हैं वो लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक के जो प्लेटफॉर्म है वो जांच कर रहे हैं और जहां जितने भी यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं वहां पर डॉग स्क्वाड को ले जाकर जो यात्रियों का जो सामान, जो लावारिस सामान रखा हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से और अलग अलग राज्यों से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, तो पता नहीं फिर ये आतंकवादियों का जो पूरा गिरोह है इसके सदस्य कहां कहां तक पहुंच चुके हों, और एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। इंद्रपाल सिंह, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त लोग यहाँ पर यात्री जो आ रहे हैं, क्या उनकी मैनुअल चेकिंग भी हो रही है, जो मेटल डिटेक्टर से एक चेकिंग की जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जब घटना हुई, घटना के बाद जैसे ही जीआरपी का सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के बाद ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
हर ऑप्शन को लेकर जांच की जा रही है और कुछ ही देर में मैं घटनास्थल पर भी जाऊंगा और जो घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनका हालचाल जानने के लिए भी जाऊंगा। इसी वक्त हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसका असर रायपुर में क्या देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी आपको नजर आ रही है? क्या अलर्ट यहां पर घोषित किया गया है? बताइए सब कुछ। बिल्कुल पवन, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर के कुछ चुनिंदा स्थानों पर, जैसे बात की जाए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर कई अलग जो है सार्वजनिक स्थान, कई महत्वपूर्ण चौक चौराहे, ऐसे कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पवन, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और एसएसपी रायपुर डॉक्टर लालुमेन सिंह ने सभी थाना प्रभारी और डीएसपीज और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की मौजूदगी रहनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी सेंसेबल खबरें, कोई भी रूमर यहाँ राजधानी रायपुर में नहीं फैलना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण निर्देश डॉक्टर लालुमेन सिंह ने सभी थाना प्रभारी और डीएसपीज को दिए हैं। बता दूं इसके साथ ही एक जानकारी और, आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी है और हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। शिवम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ करने आ गए थे, आपको रुकना पड़ा था। बताइए क्या इंतजामात, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गया, ऐसे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल पवन, निश्चित रूप से देखिए, जब देश की राजधानी दिल्ली इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद प्रदेश की राजधानी रायपुर को भी हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और ऐसी कोई पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, वहां पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ चुकी है। जो ताजा जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है पवन की, रेलवे स्टेशन और रायपुर एयरपोर्ट में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन में जीआरपी की टीम अब लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। यात्रियों के बैग चेक किए जा रहे हैं, लावारिस वस्तु जो वहां पर पड़ी है उसकी तत्काल प्रभाव से चेकिंग की जा रही है और एक हाई अलर्ट मोड पर जो है पूरे रेलवे स्टेशन में जारी किया गया। वहीं अगर रायपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो सीआईएसएफ के जवान अब एयरपोर्ट पर जो है चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है और जो भी संदेही वस्तु वहां पर नजर आ रही है, डाउटफुल चीजें, वहां पर कुछ चीज सामान नजर आ रहा है, उसकी चेकिंग तत्काल प्रभाव से की जा रही है। इसके साथ ही रायपुर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी और सीएसपीज को जो है निर्देश दे दिया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी जाए। किसी भी तरीके का रूमर राजधानी में ना फैले, इसका ध्यान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रखना है। इसके साथ ही पुलिस की बात की जाए, तमाम अलग अलग विंग्स की बात की जाए, इंटेलिजेंस की बात की जाए या फिर कई अलग अलग एजेंसीज की बात की जाए, तो सभी लोग अब अलर्ट मोड पर यहाँ पर हो चुके हैं पवन। और इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी सेंसेशनल खबरें जो है राजधानी रायपुर में ना आए, लोगों के बीच कोई भय का वातावरण पैदा ना हो। इन तमाम चीजों का ध्यान इस वक्त राजधानी रायपुर में रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए, लेकिन एहतियात बरतना भी जरूरी है। और इसी को लेकर सभी जितने भी राज्य हैं उनके सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से, शिवम, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से
जम्मू कश्मीर में तो अक्सर ही इस तरीके की बरामदगी होती रहती है, लेकिन काफी वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी बड़े पैमाने पर ब्लास्ट हो जाना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कैजुअल्टी हो जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर खासतौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या मैनुअल चेकिंग भी की जा रही है? जो जैसे पेट्रोलिंग पर निकलती है पुलिस तो किसी को भी एड्रेस कर लेती है और उसकी तलाशी लेना शुरू कर देती है, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी बड़ी घटना, जब दुखद घटना देश की राजधानी रायपुर में घटित हो दिल्ली में घटित हो जाती है, तो फिर राजधानी रायपुर में भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। ये जो जानकारी इस वक्त हमें सामने आ रही है, वापस लौटता हूं। ग्वालियर से इस वक्त तस्वीरें लाइव आ रही हैं जहां पर पुलिस, शायद ये रेलवे स्टेशन है, हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा यहाँ पर बने हुए हैं। कर्ण, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस किससे पूछताछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का घटनाक्रम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। और उसकी बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉग स्निफर जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो भी स्टेशन पर लोग मौजूद हैं उनको लेकर सतर्कता रखी जा रही है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश जो है वो देश का दिल है। और यदि कहा जाता है कि कन्याकुमारी की एक सेंट्रल लाइन अगर गुजरती है तो वो ग्वालियर से होकर गुजरती है, और ऐसी स्थिति में हर एक संदिग्ध वस्तु के साथ में जो भी प्लेटफॉर्म पर नागरिक यात्री जो मौजूद हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम सारी जो इंक्वायरी के पॉइंट होते हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। साफ तौर पर देश भर में जो अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश जो है चूंकि देश का दिल है, ऐसी स्थिति में इन तमाम सारी चीज़ों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लगातार चेक कर रहे हैं, उन पर लगातार जा रही है। सर, ये जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्या अलर्ट आप लोगों को मिला है? जो सुरक्षा अलर्ट है उसकी चेकिंग की जा रही है लगातार। क्या स्थिति नजर आ रही है, किन के प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख रहे हैं और किन लोगों को चिन्हित विशेष रूप से चेकिंग की जा रहा है? नहीं, सभी प्लेटफॉर्म पर चेक किया जा रहा है, सभी की जितनी गाड़ियां हैं सभी को चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। और देखिए आप इस बात को देखिए, यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे ये भोपाल का उड़ जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पर जो टीम है वो सतत निगरानी इस बात को लेकर रख रही है कि जो जितने भी यात्री जो पैसेंजर जो हैं प्लेटफॉर्म पर हैं उनको लेकर निगरानी रखी जा रही है, संदिग्ध वस्तुओं पर मॉनिटरिंग की जा रही है, विशेषकर जो लावारिस उनको लेकर सीसीटीवी यानी तीसरी निगाह जिसको बोलते हैं उसको लेकर भी अलर्ट किया गया है। जिस तरह की आप तस्वीर जो मुख्य तौर पर देख रहे हैं कि ग्वालियर जो है, यहाँ से बड़ी संख्या में यात्री जो हैं दिल्ली और दिल्ली से ग्वालियर की ओर आते हैं, और यहाँ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए भी सीधा रूट जो है वो कनेक्ट करता है। यही वजह है कि ये जो तस्वीर है वो साफ तौर पर पूरी तरह से अलर्ट की है। हर एक स्थिति की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, मासूम लोगों की जो है जान गई है, कई लोग जो है घायल हुए हैं, और उसके बाद हर वो तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सर्विलांस में लिए गई है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आरपीएफ के साथ में अभी जो जानकारी मिली है कि ग्वालियर के आईजी के निर्देश के बाद जो है ग्वालियर चंबल संभाग भर के जो लोग हैं उनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। एसडीएम स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सभी लोग इस बात की निगरानी करें कि हर एक इलाके में, विशेषकर जो धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक पॉइंट हैं, जिनको लेकर कहा जाए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर भीड़ वाले इलाके, उन सभी इलाकों में इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है वो विशेषकर की जा रही है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो घटनाक्रम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है उसके बाद वो कहीं जो घायल हुए हैं, जो लोग उनके साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरे स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरी घटना